यमपथ की यात्रा गरुड़ पुराण पर आधारित एक कथा। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव बेलापुर में एक वृद्ध ब्राह्मण रहा करते थे। नाम था सोमदत्त। जन्म से ही वे धर्मपरायण थे। उन्होंने वेदों का अध्ययन किया था, यज्ञ वन में पारंगत थे और जीवन भर उन्होंने पूजा पाठ, दान पुण्य और सत्कर्मों को ही अपनी दिनचर्या बनाया। उनका जीवन एक आदर्श ब्राह्मण का जीवन था, शांत, विनम्र और करुणा से भरा हुआ। गांव के लोग उन्हें बहुत मानते थे। जब कोई दुखी होता वो सोमदत्त के द्वार पर आता। वे न केवल धार्मिक सलाह देते बल्कि यथासंभव मदद भी करते। वृद्धावस्था में उनका जीवन पूरी तरह भगवान विष्णु की भक्ति में लीन हो गया। प्रातः और सायंकाल तुलसी के पौधे के समक्ष दीपक जलाना, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना और रामायण का श्रवण ही उनका जीवन बन गया था। एक दिन जैसे ही सूर्य की पहली किरणें आकाश में फैली, सोमदत्त तुलसी के पास दीपक लेकर पहुंचे। उन्होंने नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए दीप जलाया और अचानक उनके मुख से नारायण निकला। ये उनका अंतिम उच्चारण था। कुछ ही क्षणों में उनकी आत्मा शरीर से मुक्त हो गई। उनके शरीर से निकलते ही आत्मा ने एक अलौकिक हल्कापन अनुभव किया। चारों ओर एक शांत प्रकाश फैला था। आत्मा ने नीचे देखा। उनका निर्जीव शरीर तुलसी के पास पड़ा था और परिवारजन रो रहे थे, पर आत्मा को अब किसी प्रकार का मोह नहीं था। वो अपने कर्मफल की यात्रा पर निकल चुकी थी। ऐसे ही आत्मा ऊपर उठी, उसे दो दिव्य पुरुष दिखाई दिए। वे थे यमदूत, परंतु वे भयावह या रौद्र रूप में नहीं थे, जैसे शास्त्रों में पापियों के लिए वर्णित होते हैं। इन यमदूतों के मुख पर गंभीरता के साथ एक दैवीय तेज था। ब्राह्मण श्रेष्ठ उनमें से एक बोला, अब आपको यमलोक की यात्रा करनी है। आप भयभीत न हो। ये मार्ग कठिन अवश्य है, पर आपके पुण्य आपको मार्गदर्शन करेंगे।